आपको पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूँ कि कुंडली में कोई भी प्लैनेट कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, कितना ही उच्च का क्यों ना हो, लेकिन कुछ प्लैनेट का जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कुंडली में कुछ बनेगा नहीं। कहने का मतलब है उस कुंडली का जो असर है वो आपको दिखाई नहीं देगा। इस बात को बार बार कह रहे हैं। अब जैसे पिछली बार मैंने जो हमारा जो एग्ज़ाम था उसमें जब मैंने प्रोडक्शन के लिए आप लोगों को कुंडलियाँ दी थी, आपको पता है जितने भी आप लोगों ने जो भी प्रोडक्शन किया टोटली गलत था। केवल एक स्टूडेंट ने ठीक प्रोडक्शन किया है। कहने का मतलब है आपके दिमाग में बिल्कुल बस गया है, रच बस गया है। वही कॉमन सी बातें जो और लोग करते हैं उसी तरह से आप भी प्रोडक्शन कर देते हो। पिछली कुंडली जो प्रोडक्शन के लिए दी थी उसमें थोड़ी सी चूक हो गई आप लोगों से। प्रोडक्शन सब कुछ ठीक ठाक किया आप लोगों ने, ठीक था, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि मुश्किल से 50% रिजल्ट आपने मैच किया है, बाकी 50% छूट गया। और रीजन क्या था कि जो बेसिक है उसको आप ध्यान ही नहीं देते हो, बस सीधा लग जाते हो। उच्च का है तो अच्छा देगा, नीच का है तो बुरा देगा। ना तो आप युति देखते हो और ना ही आप लॉजिक वे से बात करते हो। चलो उस दिन का जो पेपर था जिसमें आप लोगों ने ये देखा है, प्रोडक्शन किया है, उसमें सभी लोग जो है प्रोडक्शन किए हो वो एक प्रकार से उसको गलत माना जाएगा। आपको शुरू में क्या बताया था, आप ध्यान कीजिए। आपको बताया था, ये कोई बताएगा नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि नहीं नहीं इसको आप बताओ या कहीं डालो लिखो, भैया क्यों बताएंगे? आपको सिखा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, उसको आप समझो। चलो फिर से एक बार दोहराता हूँ। जन्म जिस जातक की कुंडली आप प्रेडिक्ट कर रहे थे उसका जन्म रात को हुआ है, मतलब मॉर्निंग में हुआ है, जिसको कहते हैं अर्ली मॉर्निंग, मतलब तड़के सवेरे हुआ है। लेकिन तो दिन नहीं था। आप समझ रहे हैं ना? दिन तो था ही नहीं, रात ही माना जाएगा वो। हिंदू कैलेंडर में लगभग 5:30 के बाद में दिन चेंज होता है, मतलब डेट चेंज होती है। जो आप इंग्लिश कैलेंडर जो देख रहे हो इसमें रात को 12 बजे डेट चेंज हो जाती है। लेकिन हिंदू में जब सूर्य का उदय होता है, जब दिन निकलता है ना, कहने मतलब, तब फिर डेट चेंज होती है। अभी आपको शुरू में एक लॉजिक बताया था, आप ध्यान से उसको याद करो। क्या बताया था कि सन जो है वो फादर का कारक है। अगर कोई जातक कहता है कि पिता से संबंध अच्छे नहीं है या सरकार से संबंध अच्छे नहीं है, तो फिर जो है सन को, उनकी जो सन की जो प्लेसमेंट है उसी को देखा जाएगा। लेकिन उसके साथ में मैंने एक बात और कही थी, बार बार कहा था आप लोगों से कि जन्म अगर रात का है, दिन का है, तो पिता का कारक सन को माना जाएगा। लेकिन जन्म अगर रात का है तो फिर पिता का जो कारक है वो सन को नहीं माना जाएगा, वो सैटर्न को माना जाएगा। अब आप लोग सोचते हो कि चिल्लाऊं, मैं चिल्लाऊं, बार बार चिल्लाऊं। अब मैं अगर बताऊंगा, 4 लोग मेरा विरोध करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बोलते हो कि लिखवा दो लिखवा दो, कैसे लिखवा दे? सभी बातें लिखी नहीं जाती बड़े भाई, आप लोग समझो इस बात को। जो थोड़ा सा हार्डली बोलते हैं, आपको आपके समझ में आ रहा है? मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। आज आज मैं बहुत अपसेट हूँ। अपसेट इसलिए हूँ, हर चीज़ को तो लिखवाया नहीं जाएगा ना। चलो एक बात का मुझे जवाब दो। मैं आज आपको हार्डली बोलता हूँ। अगर हम किसी को माँ कह रहे हैं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा आज, अगर हम किसी को माँ कह रहे हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप से उसको अपने बाप की लुगाई भी तो कह रहे हैं ना। समझे? जब हम किसी को माँ कहते हैं तो एक्चुअल में अपने बाप की वाइफ कह रहे हैं। लेकिन क्या बोलेंगे उसको क्या कि आप हमारे बाप की, हमारे पिताजी की वाइफ हो? ऐसा कभी बोला जाता है क्या? तो फिर तो इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोला नहीं जाता। अब अपने पिताजी की जो वाइफ है उनको हम माँ कहते हैं। ऐसे ही भैया सारे चीज़ों को, जो जो भी फार्मूले हैं उनको ओपनली बोला नहीं जाएगा ना ओपनली लिखा जाएगा। आप लोगों की समझ में आ गया ना? जो मैंने बता दिया उसको बता दिया। अब जनरल सी बात है, हम किसी को माँ कह रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे पिताजी की वाइफ है, बात खत्म हो गई यार। किसी को चाची कह रहे हैं तो कौन हुई वो? हमारे चाचा की घरवाली है। अभी घरवाली बोलना पड़ेगा क्या कि हमारे चाचा की वाइफ है? ये बताएंगे तब समझ में आएगा। आपके समझ में नहीं आ रहा है चाची का मतलब क्या होता है? भैया
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुल के नहीं बोली जाती यार, उसको आप समझने की कोशिश करो ना। एक बार नहीं 20 बार बताया है कि रात का अगर जन्म है तो पिता का जो भी संबंध देखा जाएगा वो सडन से देखा जाएगा। बार बार चिल्ला रहे हो यार, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अपसेट होते हैं। मैं कुंडली देख रहा हूँ, सामने बैठे प्रोडक्ट कर रहे हो आप लोग और बोल रहे हो कि जी पिता का ये होगा, पिता का होगा, क्योंकि सन जो है वो नीच का है, ये वो सन का नाम क्यों ले रहे हो आप? सटर्न क्यों नहीं देख रहे हो? शनि देव को क्यों नहीं देख रहे हो? जबकि सीधा लिखा हुआ है कि जन्म जो है सवेरे के टाइम हुआ है, आपको पता है ना। तो गलतियां करना बंद करो। प्रोडक्शन आपकी सही गई या गलत उससे मतलब नहीं है, आपको लॉजिक नहीं छोड़ना है। समझ में आ गया? लॉजिक पर कायम रहो, लॉजिक पे चलते रहो, प्रोडक्शन अपने आप सही हो जाएगी। सामने क्या बंदा क्या बोल रहा है उससे हमें क्या लेना देना है? हमें प्रोडक्शन करना है अपने लॉजिक पे, अपने नियम पे, अपने सिद्धांत पे हम प्रोडक्शन करेंगे। अगले को फिट बैठ रही कि नहीं फिट बैठ रही इसकी चिंता क्यों करते हो? आप अपने लॉजिक पे चलोगे, हो सकता है उस समय वो एग्री ना करे, लेकिन बाद में वो एग्री करेगा कि हाँ आपने कुछ तो सही बताया है। कहने का मतलब ये है। तो पहली बात तो ये हो गई, अब दोबारा ना कहना पड़े कि अगर रात का जन्म है, दिन छिपने के बाद में अगर रात का जन्म है वो आपको पता चल जाएगा। अब कोई बोलता है कि 10 बजे रात का जन्म है, या 12 बजे का है, या 4 बजे का है, या 5 बजे का है, 5:30 के पहले जब भी कोई जन्म के बारे में आप देखो उसकी जो है टाइम, तो फिर आपके दिमाग में बैठ जाना है ये कि इसके पिता का जो कारक वो शटन की पोजीशन देख करके भी बतानी है। भी समझ रहे हो ना? अब रही बात सरकार से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सन से ही देखना है। सन को जो है मतलब सरकार का कारक माना गया है, लेकिन फादर का भी कारक माना गया है। अगर जन्म रात का है तो फिर पिता का जो कारक है वो आप सैटर्न की पोजीशन भी देख करके तब आप प्रेडिक्ट करोगे। बस इतनी सी बात है, समझ में आ गया ना? बिल्कुल। अब ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये लगभग सभी ज्योतिषी जानते हैं, लेकिन भैया बोलता कोई नहीं है। आपके समझ में आ गया? आज के बाद में ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरी मिस्टेक आपको बता रहा हूं, आपको बार बार बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, चलो आज नए सिरे से आपको बताता हूं। कुंडली में केवल 3 ग्रह ऐसे होते हैं, सभी की कुंडली में, किसी की कुंडली में केवल 3 ग्रह देख करके रिजल्ट निर्धारित किया जाता है। आप देखोगे आगे चल करके, आप देखोगे कि ऐसे ऐसे कुंडली आपके पास आएंगी कि शुक्र उच्च का है, सन उच्च का है, सैटर्न उच्च का है, 3-3 4-4 प्लैनेट उच्च के हैं, और फिर भी बंदे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दुखी है, परेशान है, और कह रहा है जी कोई उपाय करवाओ, हमारा सारा काम गड़बड़ हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि कुंडली में 3 ग्रह, अपने दिमाग में ये बसा के रखो, जबरदस्त रिजल्ट देते हैं, बाकी कोई ग्रह दे या ना दे। और 3 ग्रह का नाम क्या है? गुरु, जो 12 हाउस है ना, अपना 12 हाउस है, 5 घरों पे पूरा अपना वर्चस्व रखता है, तो गुरु का मजबूत होना बहुत जरूरी है। 2 प्लेनेट जो और हैं वो है राहु और केतु। जब भी आप प्रोडक्शन करोगे, किसी भी चीज में प्रोडक्शन करोगे, इन 3 प्लेनेट को सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ कि आप देख रहे हो कि बुध की महादशा चल रही है जी, बुध बड़ा उच्च का है, तो बंदा बहुत मजे करेगा। अरे कुछ मजा नहीं करेगा, उसको सपोर्ट चाहिए, जुपिटर की सपोर्ट चाहिए या फिर राहु केतु की सपोर्ट चाहिए। जब राहु केतु अच्छे होंगे तभी जो है जातक मजा कर पाएगा। उसमें ध्यान नहीं दे रहे हो, बस बुध उच्च का है तो जी अब बड़ा ऐस करेगा बंदा। क्या ऐस करेगा? उसकी शक्ल देख करके आपको लग रहा है कि वो ऐस कर रहा है? आपको पता है, आपको देखने से लग जाएगा कि कौन सा बंदा ऐस कर रहा है और कौन सा बंदा परेशान है। उसकी शक्ल देख कर लग रहा है कि वो बहुत बड़ा जो है मजे वाली जिंदगी जी रहा है, नहीं जी रहा है, जबकि बुध उच्च का है। ऐसा कुछ नहीं है। अब उसमें कमी क्या हुई? कमी हुई ना तो आपने जुपिटर की पोजीशन देखी जो 5 ग्रह पे हावी होता है। बता रहा हूं ना, मैंने हमेशा बताया आपको कि जब भी प्रोडक्शन करोगे 3 ग्रह की पोजीशन पहले देख लेनी है। पहला जुपिटर, क्योंकि 5 घरों का वर्चस्व रखता है, उसको देखना है। और दूसरे नंबर पे राहु को, फटाक से 1 सेकंड के अंदर नजर पड़ जाती है कि ये 3 जो प्लेनेट है ये कहाँ पे विराजमान है और इनका रिजल्ट कैसा है। अब उसके बाद में किसकी दशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, उसी हिसाब से अनुमान लगाया जाता है। तो पहले गुरु की पोजीशन देखनी है और उसके बाद में राहु केतु की पोजीशन जरूर देखनी है। ठीक है,
समझ में आ गया? आपको एक बात और बताना चाहेंगे, ये है तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब आप समझोगे ये एक प्रकार से, ये आप ग्रामर मान लो, लॉजिक मान लो, सिद्धांत मान लो, जब ये आपके समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। अब जैसे शुक्र उच्च का है, ठीक है, या सौरासी का है, तो भी उच्च के बराबर ही फल देगा। लेकिन आपको एक शब्द जो है पूछता हूं, आप बताओ। लोग कहते हैं कि शुक्र अगर अच्छा रहेगा तो लग्जरियस देगा, जीवन को मतलब एक प्रकार से लग्जरियस बना के रखेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा जो पहले बताया गया है कि जो है शुक्र जिसका अच्छा होता है वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। तो क्या सभी की कुंडली में फार्मूला लागू है? जिनका शुक्र अच्छा है वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं क्या? नहीं जी रहे हैं। शुक्र उच्च का है फिर भी नहीं जी रहे हैं। देखो, लग्जरियस और ऐशो आराम, इन दोनों में अंतर है। ये भी आज सुन लो, आप ध्यान से सुन लो, इस बात को समझ लो। शुक्र अगर अच्छा है तो ऐसे जातक जो है वो लग्जरियस भरा जीवन जी सकते हैं। मतलब अच्छी अच्छी कोठी होगी, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी बंगला होगा, अच्छी नौकरी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसो आराम नहीं होगा। ऐसो आराम किसे कहते हैं मालूम है? ऐस किसे कहते हैं मालूम है? अब मुंह खोलने की जरूरत है क्या? ऐस का मतलब बहुत कुछ है कि भैया ये बंदा ऐस भरी जिंदगी जी रहा है। ऐस भरी जिंदगी का मतलब है कि जो चाहिए उसको सब कुछ मिल रहा है, भोग विलास, ऐसो आराम, ये सब शुक्रदेव नहीं देंगे, लग्जरियस देंगे, लग्जरियस। समझ में आया? शुक्रदेव अगर उच्च के हैं, महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तब भी आपको केतु की पोजीशन जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार बता रहा हूं कि केतु देव को ऐश का कारक माना गया है। आप अपने जीवन में कितना मजा लोगे ना, कितना ऐश करोगे, वो सब केतु के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इस बात को आप बिल्कुल समझ के रख लीजिए। अब शुक्रदेव मान लीजिए महादशा में आ गए, उच्च के हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे जी। नौकरी में आपको जो है तरक्की मिल जाएगी, बिजनेस करोगे उसमें सफलता मिल जाएगी। अगर आप अभी टू व्हीलर पे चल रहे हो तो फोर व्हीलर पे चलोगे, अगर फोर व्हीलर पे चल रहे हो और महंगी गाड़ी आ जाएगी, कोठी खरीद लोगे, बंगला खरीद लोगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वहां भी राहु केतु की पोजीशन देखनी बहुत जरूरी है। अगर केतु कमजोर है तो फिर ऐश नहीं कर पाओगे, मतलब मजे वाला जीवन नहीं रहेगा। हाथ में पैसा और प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन जीवन सुखमय नहीं होगा अगर केतु की पोजीशन खराब है, क्योंकि केतु को ऐश का कारक माना गया है। ऐशो आराम वाली जो जिंदगी है ना, वो केतु देव प्रदान करते हैं। यही वजह है कई लोगों को आप देखोगे कार कोठी बंगला होते हुए भी ऐश नहीं कर रहे हैं, और कई लोग रिक्शा चला रहे हैं फिर भी मजे की जिंदगी जी रहे हैं, मतलब ऐशो आराम कर रहे हैं, क्योंकि केतु उनका अच्छा है। आप समझ में आया? और दूसरी बात है, अगर राहु की पोजीशन खराब है, राहु का मतलब क्या हुआ? राहु का मतलब हुआ षड्यंत्र, राहु का मतलब हुआ झगड़ा लड़ाई, राहु का मतलब हुआ दुश्मनी। अब राहु की पोजीशन भी देखनी है। मान लीजिए शुक्र बहुत उच्च के हैं और राहु खराब है, तो क्या होगा? पैसा लग्जरी तो है, लेकिन मुकदमा डेली चल रहा है, कोर्ट कचहरी डेली जाना पड़ रहा है, मतलब एक के बजाय पांच पांच मुकदमा चल रहा है। तो आदमी टेंशन तो उसके दिमाग में रहेगी ना कि अबे पता नहीं वो मुकदमा हारेंगे कि जीतेंगे। कभी वकील पैसे लेके जा रहे हैं, कभी कोर्ट कचहरी में, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो शुक्र अच्छा है तब भी कोई बात नहीं, बुध अच्छा है तब भी कोई बात नहीं। तीन प्लैनेट को हमेशा सरसरी नज़र से आपको देख लेना है। पहला जुपिटर, क्योंकि अगर जुपिटर कमजोर है तो जो समर्थशाली वाला शब्द जो मैं बार बार बोलता हूं, उसके लिए बड़ी छटपटाहट हो जाती है कुंडली में। जुपिटर अच्छा रहेगा तभी एक प्रकार से समृद्धशाली, मतलब घर कोठी बंगला रुपया पैसा फैमिली सब कुछ इसके कारक जो है वो जुपिटर माने गए हैं। पूरी कुंडली में 12th हाउस में 5 घर पे इनका प्रभाव होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो इन पे एक सरसरी नजर डाल लेनी है। दूसरा जो है राहु केतु की पोजीशन आपको चेक कर लेनी है, तब फिर आपको प्रोटेक्शन करना है। अब आप लोग क्या बोल रहे थे कि ये बंदा जो है, जातक जो है, इसको राजनीति में सफलता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? राजनीति में सफलता क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने सीधा से कहा कि सन जो है वो नीच का है, तो फिर इनको सरकार से लाभ नहीं मिलेगा। आप ये नहीं देख रहे हो कि मरकरी जो है एक प्रकार से मरकरी की महादशा चल रही है, मरकरी उच्च का है। और फिर आपको बता रहा हूं कि जुपिटर और राहु केतु की पोजीशन देखनी है, तो राहु भी उसका ठीक है, क्योंकि अगर मरकरी ज्यादातर देखा गया है लगभग सभी कुंडलियों में, अगर मरकरी अच्छा होता है,
मतलब बुध देव अगर अच्छे प्लेसमेंट पे है, उनका रिजल्ट अच्छा है, तो राहु देव का भी रिजल्ट अच्छा ही होता है। ये एक फार्मूला है, सिद्धांत है भाई। आप दोनों पति पत्नी हो, आप समझ रहे हो ना। अगर आप शाम के टाइम पनीर, शाही पनीर खा रहे हो, तो पत्नी भी तो वही खाएगी ना, क्योंकि रसोई में बना वही है। ऐसे ही मतलब जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, अगर आप जो मालिक है, जो मालिक है, अगर उसने बोल दिया, समझ में आ रहा है कि आज भैया शाही पनीर बनेगा, मालपुआ काटेंगे हम लोग, तो वही अकेले थोड़े खाएगा, उसके घर में पत्नी है वो भी खाएंगे, बच्चे हैं वो भी खाएंगे, जो बुजुर्ग हैं वो भी खाएंगे। मतलब सभी लोगों को शाही पनीर और मालपुआ ही काटोगे ना सब शाम के टाइम बैठ करके। तो ऐसे ही मरकरी अगर अच्छा है, तो लगभग राहु देव 99% अच्छा रिजल्ट देते हैं सभी की कुंडलियों में, क्योंकि इनका लिंक बहुत अच्छा है मरकरी के साथ। मरकरी के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि कैसा प्लेनेट है। अभी पहले आप इतना ध्यान रखो कि मरकरी अच्छा है तो राहु देव भी अच्छा है। अब राहु देव अच्छे हैं तो राजनीति का कारक कौन है? कितनी बार आप लोगों को बताया है, आज फिर पूछ रहा हूं, राजनीति का कारक कौन है? राजनीति के कारक राहु देव हैं। जितने भी लीडर हैं, जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, उनका राहु मजबूत होता है, तभी वो समाज को, अरे हमारे तुम्हारे कोई भी हमारा राजनीतिक वगैरह कैरियर नहीं है, फिर भी चार लोग विरोध में खड़े हुए हैं कि ये आदमी अच्छे नहीं है, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। गली मोहल्ले में जहाँ पे भी आप रहते हो, वहाँ आपके विरोधी जरूर होंगे। और जो आदमी इतना बड़ा नेतागिरी कर रहा है, इतना बड़ा मंत्री बना बैठा हुआ है, उसके विरोधी नहीं है क्या? उसके बहुत लोग विरोधी हैं, लेकिन उसका राहु अच्छा है, तो वो विरोधी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब है, ये प्रोडक्शन भी आपकी बिल्कुल गलत थी। भले ही सन नीच का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार से लाभ कम मिलेगा उसको, लेकिन आपको ये भी बताया है, आपको कंजंक्शन बताई है, सरकारी नौकरी राहु देव अगर खराब है तो मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, आपको बताया है ना ये। आप केवल एक लॉजिक पकड़ के मत बैठो कि सन खराब है तो बस पूरी उसकी दुनिया ही खराब हो गई, ऐसे थोड़े होता है। सन खराब है तो ट्रबल, परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। उसका सरकारी काम एक बार में नहीं होगा, तो चलो कोई बात नहीं, 2 बार में होगा, 3 बार में होगा। लेकिन सन कमजोर है और राहु जबरदस्त है, तो राजनीति तो एक नंबर की करेगा वो, मतलब टॉप क्लास की राजनीति करेगा, कोई इसको टक्कर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि राहु देव को षड्यंत्र का कारक माना गया है, समझ में आ गया ना। और राजनीति में केवल षड्यंत्र है, केवल षड्यंत्र है, बाकी और कुछ नहीं है। राजनीति का मतलब है कि 1 रुपये को लेकर के 1 लाख रुपए खर्च कर दो कि ये हेरा फेरी हुई है, ऐसा हुआ है जी, वैसा हुआ है। बात के बतंगड़ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, उसी को राजनीति कहते हैं। और राहु देव को इसमें जो है महारत हासिल है। तो आज के बाद में जब भी कभी राजनीति के बारे में कोई बात करे, तो आपको राहु देव को जरूर देखना है, बिल्कुल देख लेना है। समझ में आ गया? अब जो है बिल्कुल मिस्टेक मत करो। आप लोग जो है ये छोटी छोटी गलतियां जो करोगे, आगे चल के ये आपको बहुत मतलब फील होगा। तो राजनीति का जब भी सवाल आएगा, राहु देव को आपको जरूर देखना है, क्योंकि राहु देव अगर कमजोर है तो आप बंदा राजनीति नहीं कर पाएगा। मरकरी की महादशा है, सन भले ही नीच के है, राहु केतु और गुरु की पोजीशन देखनी है। अब गुरु की पोजीशन क्यों देखनी है? क्योंकि मजबूत है कि नहीं है बंदा, पीछे से बैक सपोर्ट है कि नहीं है, फैमिली कैसी है उसकी, उसकी पत्नी कैसी है, या फिर कोई अगर महिला की कुंडली है तो उसका पति कैसा है, उसके फैमिली में कैसे लोग हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब जुपिटर से पता चलेगा। तो जुपिटर भी अच्छा है। मरकरी की महादशा है, राहु देव बहुत अच्छे हैं और वो एक नंबर का राजनीति कर लेगा। हाँ, सन कमजोर है तो अब एमपी एमएलए नहीं बन पाएगा, समझ में आ गया। लेकिन उसको बनना भी नहीं एमपी एमएलए, वो तो आपके पास किस लिए आया था? बीडीसी के लिए आया था, प्रधानी के लिए आया था। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो बंदा एक बार प्रधान रह चुका है, अब की बार उसको थोड़ा परास्त मिला है, उसको अगली बार फिर जीत जाएगा वो, क्योंकि गोचर उसका खराब था, टाइम खराब था। तो ये हो गया। अब ये मत कहो कि राजनीति जो है वो नहीं कर पाएगा, एक नंबर का मजा हुआ राजनीतिक है वो, लेकिन अब एमपी एमएलए मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। भैया 150 करोड़ की आबादी है अपनी, सारे लोग पार्लियामेंट में ही थोड़े बैठेंगे। राजनीति में बहुत सी जगह है, वो बंदा अपने गांव समाज में एक नंबर का वो मतलब राजनीतिक है, अच्छे अच्छे नेताओं से उसके संबंध है, सब कुछ ठीक है, प्रधान रह चुका है, और क्या चाहिए। तो यही इसी वजह से, क्योंकि राहु उसका तेज है। तो अब आपने वहाँ भी गलती कर दिया। मरकरी की महादशा है, सन भले ही नीच का है, लेकिन सवाल उसका क्या था कि राजनीति कैसी रहेगी इसकी? राजनीति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि राहु देव जबरदस्त पोजीशन पे है। और ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा कि नहीं,
जब भी आगे से कुंडली देखोगे तो 2-3 फार्मूला आपको, मतलब बेस आपको छोड़ना ही नहीं है, कभी भी बेस से अलग नहीं भगना है। ट्रेन जा रही है, रेलगाड़ी जा रही है, तो रेल पे उस पे पटरी पे चलेगी ना। अब पटरी छोड़ दिया आपने, अब सारा कुछ ऐसे हवा में ही हो गया। मतलब केवल एक एक था, केवल एक स्टूडेंट ने सही प्रोडक्शन किया है, दिल खुश कर दिया उसने कि जी इनकी राजनीति भी चलेगी, क्योंकि मरकरी की महादशा है, राहु देव बहुत अच्छे हैं। फिर सवाल क्या था कि जिंदगी कैसे ऐसे और आराम की है या तकलीफ की है, तो उसने बताया ठीक है। अब रही बात लग्जीरियस आएगा कि नहीं आएगा, वो एक अलग बात है। लग्जीरियस नहीं आएगा कोई बात नहीं, जिंदगी तो मजे से जी रहे हैं। तो दो बातें आपको याद रखना है आज की क्लास में, बिल्कुल आपको बता रहा हूं। एक तो अगर रात का जन्म है तो सैटर्न को जरूर देखना है फादर के कारक के लिए। दूसरा, राजनीति का जब भी सवाल आएगा तो राहु देव को जरूर देखना है। और तीसरा, अगर ऐसो आराम की जिंदगी में देखना है तो फिर केतु देव को जरूर देखना है। हाँ बोलिए। चलो आपको ये भी बताता हूँ, पहले आपको हो सकता है ना बताया हो, क्योंकि कई बार जो है ना वो शब्दों को थोड़ा सा हम लोग, मतलब अब आप समझ रहे हो कि चलो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। शुक्र देव अगर अच्छे हैं, मान ली किसी जेंट्स की कुंडली में, चलो ओपनली बताते हैं, नहीं क्या छिपाना क्यों है। डॉक्टर के सामने, जोशी के सामने, वकील के सामने सभी लोग नंगे होते हैं, सच्चाई बताओगे तभी तो आगे काम करेगा। बिल्कुल मैं बताता हूँ, शुक्र देव अगर किसी जेंट्स की कुंडली में अच्छे हैं तो निश्चित है कि उसको अपनी वाइफ का सपोर्ट मिलेगा। निश्चित है कि उसकी जो महिला मित्र हैं वो उसको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगी। लेकिन ऐस का जो कारक है वो केतु देव है, आप समझ रहे हो ना। मतलब जब फिजिकल रिलेशन कोई भी देखा जाएगा बड़े भाई, तो वो केतु देव से देखा जाएगा। जिनका केतु खराब होता है ना, उनका शुक्र चाहे जितना अच्छा हो, उनको दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता। मतलब वो एक प्रकार से जो एहसास है ना दाम्पत्य जीवन का, वो केतुदेव अच्छे होंगे तभी मिलेगा। आपके समझ में आ रहा है। शुक्रदेव को, हाँ बिल्कुल ठीक है, शुक्रदेव का सब चीज का कारक माना गया, तो केतुदेव को क्या कारक माना गया आपको मालूम है। केतुदेव को भी सेम वही कारक माना गया है जो शुक्रदेव को कारक माना गया है। आप समझ रहे हो ना। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बाकी आप समझ रहे हो। किसी का शुक्र बहुत अच्छा है तो दोस्त उसके बहुत रहेंगे, हाँ, लेकिन दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलेगा जब तक केतुदेव अच्छे नहीं है। तो जिस चीज का कारक शुक्रदेव को माना गया है, उसी चीज का कारक केतुदेव को भी माना गया है। कुंडली में 3 प्लैनेट पे हमेशा नजर रखो, जुपिटर, राहु और केतु। किसी की भी दशा चल रही है, शुक्र की, मरकरी की, जुपिटर की, सैटर्न की, किसी की भी चल रही है, आपको 3 प्लैनेट पे हमेशा नजर बढ़ा के रखनी है। एक तो जुपिटर और दूसरा राहु केतु। अगर कुंडली में राहु केतु खराब है तो फिर स्थिति एकदम बिल्कुल वही हो जाएगी ना। पैसा बहुत है तो मुकदमा लड़ते रहो, राहु देव खराब होंगे तो क्या करेंगे, मुकदमा लड़वा देंगे, दुश्मनी करवा देंगे। पता लगेगा रात को छिप छिप के आ रहे हो मुंह ढक करके, पड़ोसी ना देख ले, क्योंकि पड़ोसी से लड़ाई हो रखी है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए, मजे वाली जिंदगी के लिए राहु केतु की पोजीशन जरूर देखनी है। बाकी आपको कल देखता हूँ भैया, कल की क्लास में देखता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज के लिए इतना जान लो कि आप लोगों का पेपर एकदम बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। फिर से सिखाऊंगा आप लोगों को, बताऊंगा, लॉजिक मत छोड़ो बस। बाकी क्यों नहीं, फिर से प्रैक्टिस करो, एक बार फिर से प्रैक्टिस करो। अगर सिद्धांत जो मैंने बताए हैं वो अपने दिमाग में रखोगे तो कभी भी आपको नीचा नहीं, मतलब नीचे का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुंह उठा के बढ़िया फर्स्ट क्लास आंख में आंख डाल के बात करोगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है।